हाँ ना, चलिए बढ़िया कची है। क्या नाम है आपका? जी धर्मेंद्र पासवान। कहाँ के रहने वाले हैं आप? शहबाजपुर का हटिया। अच्छा, अभी जो बाढ़ में आप लोग यहाँ आके रह रहे हैं, उसी में आप व्यवसाय भी यहाँ कर रहे हैं नहीं? क्या करें सर, ड्राइवर हैं तो बैठ के कुछ करना पड़ेगा ना, बाल बच्चा है उसको संभालना पड़ेगा ना सर। अच्छा, आप ड्राइवरी करते हैं? जी जी। क्या रखे हैं, टेम्पो? जी नहीं, किसी का कोई नौकरी खोज रहे थे, ड्राइवर का, ड्राइवर हैं। चलिए, बाहर में कितना व्यवसाय हो जाता है? यहाँ पे 200 रुपया कमा लेते हैं बैठे बैठे। कैसे? प्योर माल देते हैं, मिक्स उक्स नहीं करते हैं, खाली बेसन में छानते हैं। खा के देखिए एक बार। चलिए बढ़िया कची है आपका। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दृश्य कुछ पल के लिए मरघट सा हो जाता है। एक तरफ सुरक्षित स्थानों पर जाकर अपने जीवन की सुरक्षा की चुनौती होती है, तो दूसरी ओर भोजन, पेयजल, दवा जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए लोग व्याकुल दिखते हैं। ज़्यादा दिन नहीं हुए जब दक्षिणी पश्चिमी मानसून से देश के करीबन आधा दर्जन राज्य छत विछत हुए थे। तब लौटते हुए उत्तरी पूर्वी मानसून से तमिलनाडु में हुई असामान्य बारिश से राज्य में तबाही के नए मंजर देखने को मिले और नियंत्रित बाढ़ ने लाखों लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। देश में आपदा प्रबंधन विभाग की सक्रियता और जाबाज सेनाओं की बहादुरी तथा तत्परता से हालात काबू में कर लिए गए, लेकिन इस आपदा ने हमारे सामने नदियों की मंद पड़ी गति का प्रश्न खड़ा कर दिया है। देश में बारहमासी नदियों के साथ साथ बरसाती नदियां भी प्रदूषण की मानक रेखा के ऊपर बढ़ रही हैं और अधिकांश नदियां तो अतिक्रमण की शिकार हो गई हैं। गाद मलबों की अधिकता के कारण भी उसकी प्राकृतिक गति सुस्त पड़ गई है। ऐसे में हल्की बारिश होने पर नदियां जल धारण नहीं कर पाती और बाढ़ के फैलाव का यह सबसे बड़ा कारण बन जाता है। ऐसे में नदी जोड़ो परियोजना सरकार की अच्छी पहल है, लेकिन नदियों की साफ सफाई भी होनी चाहिए, क्योंकि जब तक देश की छोटी बड़ी नदियां स्वच्छ नहीं होंगी, बाढ़ और उससे होने वाली तबाही को कम नहीं किया जा सकता। अत्यधिक वर्षा होने पर नदियां पानी से लबालब भर जाती है और बांधों और डैमों में क्षमता से अधिक जल भर जाने पर मजबूरन पानी छोड़ना पड़ता है, तो बाढ़ के रूप को और अधिक विकराल बना देता है। दूसरी तरफ आपदा प्रबंधन के लिए व्यक्तिगत जागरूकता के अभाव में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसीलिए हर स्तर से इस दृष्टि से हमें मजबूती से जानने की कोशिश करनी चाहिए, तभी हालात काबू में होंगे।